बहुजन की अवधारणा जो फुले साहब ने दी थी, उन्होंने क्या काम किया था कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को और दलित वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित इत्यादि को एक ही परंपरागत और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर जो है उनको एक जगह लाने का काम किया। इसलिए उनको जो है बहुजन कहा गया। और बहुजन का मतलब ही होता है कि सबका साथ लेकर, सबको साथ लेकर के चलने वाला। और जब हम बहुजन और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो बहुजन यानी कि बहुजन, बहु और जन। जन एक ऐसा शब्द जो मानव समाज को संबोधित करता है, जो है उसमें जीवन होने की तार्किकता को प्रदर्शित करता है। बहुजन कोई भीड़ नहीं है, यानी कि जन को अगर हम अलग करके देखें तो एक अलग तरह की जो है उसको सुनाई देती है। जिस जो समाज के लोगों को उनके बीच उनकी बहुलता को स्थापित करने का इरादा जो है वो बहुजन शब्द में समाहित है। यानी कि जन जो कि अपने श्रम और चेतना से संस्कृत निर्मित करता है और उसका समाज लगातार विकसित करने पर जोर देता है। यानी कि हमको जिस तरीके से हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, जहां तक मेरा मानना यह है कि फुले और अम्बेडकर विचारधारा इस तरीके से समाज को एक संगठित करने का काम करती है। मुझे लगता है कि फुले साहब ने जो है शिक्षा की बदौलत जो है समाज को एकत्र करने का काम किया था। लेकिन दूसरे पहलू को जब हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो है इसी समाज को एक तर्कशील समाज बनने की तरफ उन्होंने जो है उसको इंगित किया था कि जब तक आप तर्कशील नहीं बनेंगे, जब तक आप कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, तब तक जो है आप अंधभक्त बने रहेंगे, या तब तक जो है आप कुछ दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि फुले और अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से शैक्षिक यानी कि शिक्षण पर डिपेंड होनी चाहिए, शिक्षक आधारित होनी चाहिए। तभी हम जो है समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक जो है हम इसी तरीके से टुकड़ों में बटे रहेंगे और दूसरे संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर इसी तरह से धर्म को जो है थोपते रहेंगे, तो जिसके चलते जो है हम उनके गुलाम बने रहेंगे। तो मेन कारण यही है कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हमको जो है हमको उस अंधभक्ति से या उसको अंधविश्वास से जो है हमको बाहर निकाल सकती है। तो हमको जो है आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। हमारा जो अब जितने तमाम तरह के संगठन इस देश में चल रहे हैं जो बहुजन विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, उनका मेन मकसद यही होना चाहिए कि समाज को एकत्र करके, उनको संगठित करके, उनको शिक्षा की तरफ उनको दिशा देना, कि जो हमारा गांव देहात के जो गरीब गुरबा के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, फ्री एजुकेशन दे। जो हमारे जो हमारी जिम्मेदारी है, हम अभी अगर हायर एजुकेशन में अगर हम हैं जी तो जी हमको भी किसी गांव में जाकर के अपने समाज के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा दें, ताकि वो जो है शिक्षा के बल पर जो है समाज को समझे, हमारे बहुजन समाज को समझे, हमारे जी अपने महापुरुषों को समझे कि उनकी विचारधारा क्या थी, कि उन्होंने कितनी जी तोड़ मेहनत करके जो है इस समाज को यहाँ तक लाने का काम किया है। वरना हमारे दादा परदादा हमेशा किसानों की गुलामी करते जी। रहे और जो है वो आज भी वही परंपरा चलती रहती है। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है हम इसी तरीके से लोग हमको बांटते रहेंगे, हम बंटते रहेंगे और जो है हम इसी तरीके से अंधविश्वास में, धर्म कर्म कांडों में बंधे रहेंगे। तो मेरा जी जी मतलब यही जी है कि युवाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक समाज को जो है उस छत्र छाया के नीचे ला करके रख सकते हैं।